करना अब आपने क्या है, नुस्खा सुने जो मैं आपको बताने लगा था। आप चाहे 1 लाख की मेडिसिन खा लें, आपको फायदा नहीं होने। इन सारी चीजों को छोड़ के इसको अगर आप अपनी डाइट से जितनी देर तक खत्म नहीं ना करेंगे, इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। आपने क्या करना, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज इस वीडियो के अंदर पेट का इशू, मैदे का इशू जिन लोगों को रहता है, जिन लोगों का खाना हजम नहीं होता, मैं इतना खाता हूं लेकिन मुझे लगता नहीं है, इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये मसला काफ़ी हद तक हल हो सकता है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपने अपनी डाइट से एलिमिनेट करनी है, नहीं खानी। और एंड पे मैं आपको एक ऐसी होम रेमेडी, एक ऐसा नुस्खा आपसे शेयर करूंगा जो आज से पहले ना तो आपने कभी सुना होगा, ना ही आपने इसको ट्राई किया होगा। और ये ट्राई लाजमी कीजिएगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा कि वाकई में कमाल था। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो चीजें आपने अपनी डाइट से अवॉइड करनी है, उनमें सबसे पहले जो चीज है स्पाइसी फूड। जितनी भी तली हुई चीजें, जितनी भी स्पाइसी मिर्च मसाले वाली चीजें जितनी भी हैं, इनको आप अपनी डाइट से टोटली एलिमिनेट कर दें। चाहे आप बाहर से लेके खाते हैं, चाहे आप घर से लेके खाते हैं, मैं तो आपको यही कहूंगा कि इसको ना इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पर जिन लोगों को गैस का इशू रहता है, ब्लोटिंग रहती है, उनका मैदा भारी भारी, पेट भारी भारी रहता है, गैस रहती है, वो जितनी भी डेयरी की चीजें हैं ना, मिल्क, एग, चीज, योगर्ट वगैरह, इसका इस्तेमाल टोटली खत्म कर दें। क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर आपको लैक्टोज देखने को मिलता है, और अगर आपको गैस का इशू है, स्टमक प्रॉब्लम है, तो लैक्टोज आपके लिए जहर है। अक्सर लोगों का गैस का मसला और स्टमक का मसला हल नहीं होता इसी वजह से, क्योंकि वो दूध का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ते। दूध अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आप जो मर्जी इस्तेमाल कर लें, आपका स्टमक इशू, गैस का मसला कभी भी हल नहीं होगा, बिकॉज इसके अंदर लैक्टोज है और ये आपके स्टमक को मजीद खराब करेगा। और इस तरह आगे बढ़े हैं तो चाय का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। कभी कभार हो सकता है चलती है, लेकिन रेगुलरली चाय का इस्तेमाल आपके लिए नुकसानदेह है। एज यू नो, पत्ती के अंदर कैफीन मौजूद होती है। कैफीन जैसे ही आपके स्टमक के अंदर जाती है, गैस्ट्रिक जूस को ज्यादा खारिज करवाती है। गैस्ट्रिक जूस एसिड होता है, और अगर आपको हार्ट बर्न है, यानी मैदे में जलन, छाती में जलन रहती है, अल्सर का इशू है, गैस का इशू है, तो अगर आप ऊपर से चाय ज्यादा पिएंगे तो ये काम और ज्यादा खराब हो जाएगा। और जितने भी लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, कोका कोला, 7 अप, इस तरह की चीजें, आजकल काफी सॉफ्ट ड्रिंक्स आ चुकी हैं, वो भी छोड़ दें भाई। ये जो लोग कहते हैं ना, चलो कभी कभार पी लेते हैं, ठीक है ना, कभी कभार भी नहीं पीना आपने, बात समझ आई। तो ये कुछ चीजें हैं, इसको अगर आप अपनी डाइट से जितनी देर तक खत्म नहीं ना करेंगे, आप चाहे 1 लाख की मेडिसिन खा लें, आपको फायदा नहीं होने वाला। करना अब आपने क्या है, नुस्खा सुने जो मैं आपको बताने लगा था, और इन सारी चीजों को छोड़ के इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। आपने क्या करना है, पंसारी की दुकान से ना आपने एक चीज लेनी है। कौन सी चीज? तुलसी का रस। तुलसी का रस लें। तुलसी के रस में आपने खालिस शहद को मिलाकर डेली इस्तेमाल करना है। छोटा सा नुस्खा, आपके मैदे से लेकर आपकी पेट की जितनी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तुलसी का रस आपने लेना है। हर पंसारी की दुकान से, अच्छी से अच्छी पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगा। साथ में खालिस शहद लें। शहद को इस तुलसी के रस में मिक्स करके रोजाना सुबह शाम इस्तेमाल करें। ये एक छोटा सा नुस्खा आप इस्तेमाल करके देखें, और इसके साथ आपने जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, जो इस्तेमाल नहीं करनी, वो आपने नहीं करनी। इसको इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह 1 से 2 वीक आप खुद रियलाइज करेंगे कि वाकई में मेरा जो मैदा था, जो गैस रहती थी, जो ब्लोटिंग रहती थी, जो हार्ट बर्न रहता था, वो काफी हद तक खत्म हो चुका होगा। ये छोटा सा नुस्खा आपकी बहुत सी बीमारियां इस मैदे की और पेट की खत्म कर सकता है।